कोटा बढ़ा तो होगी तस्करी। क्या बीजेपी इसीलिए वरी? क्या धान फिर बनेगा चुनाव का एजेंडा? छत्तीसगढ़ के सियासी केंद्र में लौट रही धान। क्या फिर सत्ता में आएगी बीजेपी? सत्ता में धान फिर बनेगा चुनाव का एजेंडा। छत्तीसगढ़ में धान के सहारे सत्ता में आएगी बीजेपी। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसे लेकर राज्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस के अलावा बीजेपी, आम आदमी पार्टी ने चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। बीते दिनों आम आदमी पार्टी की ओर से छत्तीसगढ़ में सभा का आयोजन कर चुनावी बिगुल फूंका गया था, जहां विपक्ष बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। वहीं सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जनता को साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। बीते 6 मार्च को छत्तीसगढ़ में पेश किए गए बजट के दौरान राज्य सरकार की ओर से कई घोषणाएं की गई, जिसमें जनता की हर मांग को ध्यान में रखने का वादा किया गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ अब आम आदमी पार्टी ने भी एंट्री कर ली है। हालांकि सीएम भूपेश बघेल ने बीते दिनों आम आदमी पार्टी को सलाह दी थी कि जहां कांग्रेस मजबूत है वहां आम आदमी पार्टी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि आपको समझना चाहिए कि बीजेपी उन्हें कैसे प्रताड़ित कर रही है। सीएम बघेल ने कहा कि उन्हें उन राज्यों में नहीं जाना चाहिए जहां कांग्रेस बीजेपी को सीधे टक्कर दे रही है। उन्होंने यह भी कहा डाला कि बल्कि वे वहां कांग्रेस को हराने के लिए जाते हैं। सीएम बघेल ने साफ किया कि वे अपनी यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वे अगर ऐसे राज्यों में जाते हैं तो एक तरह से बीजेपी की मदद कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा सीएम भूपेश बघेल से उठ चुका है। इसका परिणाम आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। वहीं इस सर्वे पर गौर करें तो बीजेपी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी को लेकर 38% लोगों का मानना है कि वह चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगे। 23% लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा आगे करके चुनाव लड़ने पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। सबसे बड़ी संख्या 39% लोगों की ऐसी है जिसका मानना है कि पीएम मोदी का चुनाव में कोई असर नहीं होगा। इस साल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जोरों शोरों से लगी हुई है। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया था, जिसे लेकर राजनीतिक पंडित ये कयास लगा रहे थे कि उनके दौरे से बीजेपी को फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है, इसका ओपिनियन पोल आ चुका है। एबीपी न्यूज़ के लिए मैट्रिराइज द्वारा किए गए सर्वे बीजेपी को 34-39 के बीच सीटें मिलती दिख रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में 47 से 52 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं अन्य के पास 1 से 5 सीटें जाती दिख रही है। छत्तीसगढ़ का पहला ओपिनियन पोल आ चुका है। कांग्रेस को 44% सीटें मिलती दिख रही है। बीजेपी को 43% सीटें मिल सकती है। वहीं अन्य को 13% सीटें मिलती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।